साक्षात पारम में तस्मै श्री गुरु में नमो। तो श्री गुरु चरणी सरोज रज अरुण बलि मकुरी सुधार बरनहु रघुवर विमल यश तो जोदायकी फल तो बुद्धहीन तन जान के और सुमिरा हो पवन कुमार बलबोधी विद्या दो मोय हरहु कलेश देखो सरदारो, कवि ने ये जो दोहा की लाइन में क्या बताया को ध्यान देने की बात। हेलो अरे चौमासे को बादल बरसे अरे चौमासे को बादल बरसे अरे ठंड पड़े आज दूसरा दिन है। आप सभी श्रोताओं को सबसे पहले इस छोटे से मंडल बजरंग मंडल की तरफ से आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के राम राम साहब। वैसे सभी पार्टियां अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं। हम तो छोटे से बच्चे हैं। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है रामायण के अंदर कि दरस परस मुख मंजन पाना और कटई पाप कह वेद पुराना। तो मेरे भगवत प्रेमियों, हम तो आप जैसी महान मूर्तियों के दर्शन के लिए आए हैं। जैसे टूटे फूटे शब्द हमसे बने उनको ध्यान देकर के सुने साहब। हाँ साहब, प्रसंग उस समय का है। वैसे हम ये कोशिश करते हैं जहां तक पूरी
कि चाहे दंगल 2 दिन का हो चाहे 6 दिन का हो, हम रामायण से ही बोलेंगे और अंत तक रामायण में ही निकलेंगे। मेरे भगवत प्रेमियों, कल का प्रसंग था मेरा कदम्ब रामायण से। आज मेरा प्रसंग रंगनाथ रामायण से है। प्रसंग उस समय का है जिस समय भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके वापिस अयोध्या को आ जाते हैं। सारे काम होते हैं। सीता जी भी पृथ्वी के अंदर समा जाती हैं। काफी समय हो जाता है। एक दिन छोटे भाई लक्ष्मण ने देखा मेरे स्वामी मेरे प्रभु जब से मातेश्वरी पृथ्वी के अंदर समाई है तब से उनका मन उदास रहता है। एक दिन दरबार लगा हुआ था। भाई ने हिम्मत करके भाई से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और कहा, प्रभु जब से माताजी सीता जी पृथ्वी में समाई है मैं देख रहा हूं आप उदास रहते हैं, कारण क्या है? लक्ष्मण ने जब ये प्रश्न किया तो प्रभु श्री राम कहने लगे, भैया आपने सत्य कहा। हां, जब से सीता जी पृथ्वी के अंदर समाई हैं मेरा मन विचलित रहता है, उदास रहता है। इसलिए मेरी ये इच्छा है कि भैया मैं राज करते करते काफी समय हो गया, मैं वन में घूमना चाहता हूं। दोनों भाई की आज्ञा के अनुसार बियाबान जंगल में निकल जाते हैं। चलते चलते काफी आगे बढ़ जाते हैं। बियाबान जंगल में एक विशाल बरगद का वृक्ष है। भगवान कहने लगे, भैया लक्ष्मण मुझे प्यास लगी है, कहीं से जल लेकर के आइए। भगवान बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, लक्ष्मण जी जल के पात्र को लेकर के जल की तलाश में निकल जाते हैं और आगे चलकर एक सरोवर नजर आता है। उस सरोवर में पहुंच करके जैसे ही जल के पात्र को डुबोना चाहते हैं उस जल में से एक लड़की प्रकट होती है और वो लड़की कहने लगी, अरे जलने जाने वाले आप कौन? लक्ष्मण ने देखा एक लड़की और वो भी सरोवर के अंदर। उसने परिचय दिया, कहा कि मैं मेरे भाई के लिए जल लेने आया हूं। मेरे बड़े भाई का नाम राम है और मुझे लक्ष्मण कहते हैं। वो लड़की कहने लगी, क्या कहा? लक्ष्मण? हाँ, मेरा नाम लक्ष्मण है। तो जल जब ले जाना, पहले आप मेरे साथ में शादी कीजिए, उसके बाद में आप जल ले जा सकते हैं। लक्ष्मण ने कहा, नहीं, मैं शादीशुदा हूं, मेरी शादी हो चुकी है। तो वन के मेरी भी यह प्रतिज्ञा है कि जब तक आप मेरे साथ शादी नहीं करोगे तब तक आप जल नहीं ले जा सकते। दोनों में विवाद होता है। वो लड़की अपनी तपस्या के बल से लक्ष्मण को जला करके भस्म कर देती है। मेरे प्रभु श्री राम घटघट के वासी सब दृश्य सीन देख रहे थे। वो वहां से खड़े होते हैं और लक्ष्मण के पद चिन्हों पर चलते चलते उसी कोटोर पहुंच जाते हैं। देखते हैं जल का पात्र पड़ा हुआ है, धनुष बाण पड़े हुए हैं। लक्ष्मण की केवल अस्थियां देख करके समझ जाते हैं और जैसे ही चलने को तैयार हुआ, मन में विचार किया कि मैं अयोध्या को किस मुख से जाऊं। मां सुमित्रा से कहा, क्या कहूंगा, उर्मिला को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा। उसी समय साधु का वेश धारण कर लेते हैं और अपने भाई की अस्थियों को झोली में रख करके जैसे ही चलने को तैयार होते हैं, वो लड़की दोबारा से जल से प्रकट होती है और भगवान से क्या कह रही भैया सुनाइए हो? कैसे हो? कहा जाते हो श्री राम, हो कहा जाते हो श्री राम, लौट कब आओगे, छोटे भ्राता संग सादे
हाँ साहब, जैसे ही भगवान प्रभु श्री राम जाने लगे, वो लड़की जल से प्रकट होकर के कहने लगी, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए। जैसे ही आवाज पीछे और मैं सभी श्रोताओं से एक निवेदन और करना चाहूंगा शांति को दान दे भैया। कि एक से एक बढ़कर के विद्वान बैठे हैं। ये कथा दो जगह मोड़ लेती है, पर मैंने जिस प्रमाण में रघुनाथ रामायण में पढ़ा है, मैं उसके आधार पर हूं। दूसरी रामायण में बाणासुर के यहां, परंतु मेरी कथा बाणासुर के यहां जाकर के दूसरा मोड़ ले रही है। मैं प्रमाण भी दे रहा हूं कि मैं रघुनाथ रामायण से बोल रहा हूं। प्रमाण रघुनाथ रामायण का है। इधर में उसने जवाब दिया कि हे लड़की, जिसके साथ आप शादी का ख्याल सपना देख रही हैं, उस छोटे भाई को तो किसी ने खत्म कर दिया। तो लड़की कहने लगी, भगवान आपके भाई को मैंने ही मारा है। भगवान कहने लगे, क्यों? उससे क्या अपराध हो गया? लड़की ने जवाब दिया, भगवान अपराध हुआ, आपके भाई की खातिर मैं इस जल के अंदर तपस्या कर रही हूं, और मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि आप मेरे साथ में शादी कीजिए। उन्होंने मना किया। वो जबरदस्ती से जल ले आने चाहते थे। मैंने अपनी तपोबल के कारण उसको जला करके भस्म कर दिया। इस बात को सुनकर के भगवान कहने लगी कि आप मेरे बारे में जानती हैं, मेरे भाई के बारे में जानती हैं, आप अपने बारे में परिचय दीजिए। तो वो लड़की क्या परिचय बता रही है भैया? हो ब्रह्मा की बेटी हो भगवान, शक्ति मुझे कैसी हो। ब्रह्मा की बेटी हो भगवान, शक्ति मुझे ही कैसी हो। ब्रह्मा की बेटी हो भगवान, शक्ति मुझे ही कैसी हो। ब्रह्मा की बेटी हो भारी तपस्या, भारी तपस्या। मुझे ही कैसी वो भारी तपस्या ये तेरे काफी समय रहते रहते हो। भारी तपस्या ये तेरे काफी समय रहते रहते हो। भारी तपस्या ये तेरे काफी समय रहते रहते हो। भारी तपस्या ये तेरे तुम बेटी सुनो भगवान।
कि हे प्रभु, मैं मेरे बारे में परिचय दे रही हूं, बता रही हूं कि मैं ब्रह्मा की बेटी हूं और मैंने आपके भाई की खातिर भारी तपस्या की है और मैंने मन में यह ठाना कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ लक्ष्मण के साथ में, अन्यथा किसी के साथ में नहीं करूंगी। प्रभु ने जवाब दिया कि भाई की तो केवल अस्थियां हैं, आपका स्वप्न पूरा नहीं होगा। कहने लगी, प्रभु मुझे विश्वास है, आप जब लौट के आओगे मेरी शादी आप अवश्य कराओगे। मुझे मेरी तपस्या पर और मुझे मेरी आत्मविश्वास पर विश्वास है। अब प्रभु ने सोचा कि भाई के अस्थियों को लेकर के कैसे अवधपुरी को जाऊं। उसी समय अस्थियों को झोली में रख करके और प्रभु श्री राम कहां और कैसे और कहां जा रहे हैं भैया बताइए मेरे को। वो टुकड़ों के लेके चले हैं, जिंदा नहीं है नवाई। वो टुकड़ों के लेके चले हैं, मन में हुई है गिराने। वो टुकड़ों को लेके चले हैं, मन में हुई है गिरानी। चलते 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 ही पहुंचे राजा की राजधानी। चलते पहुंचे राजा के राजधानी। चलते ही पहुंचे राजा की राजधानी। पहुंचे वहां जाके किया ना। जाके किया जाके किया रात लौट के उठोते राजा संग साथ कब करवाओगे। उठोते राजा संग साथ कब जाते हो हाँ साहब, अपने भाई की अस्थियों को लेकर के प्रभु श्री राम चलते चलते मेरे भगवत प्रेमी और राजा अम्बरीश के यहां पहुंच जाते हैं। राजा अम्बरीश के यहां उस समय भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। सारे बाग बगीचे सूख चुके थे, कहीं जल का नाम और निशान नजर नहीं आता था। चल करके प्रभु श्री राम साधु का वेश धारण करके राजा अम्बरीश के बगीचे में पहुंच जाते हैं। बगीचे में पहुंचने पर जैसे ही प्रभु के चरण उसमें पड़ते हैं, उसका बगीचा पूरा हरा भरा हो जाता है। ये देख करके वहां के रखवारे मारीगण जो सैनी थे वो देख करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये क्या अचंभा है। इस साधु के आने से हमारे महाराज का बगीचा हरा भरा हो चुका है। वो उसके जाके दंडवत प्रणाम करते हैं और अपनी भारिया को अपने पास बुला करके कहते हैं कि मैं महाराज पर खबर करता हूं, तब तक आप इनकी सेवा करना, ये यहां से चले नहीं जाए। राधे अपनी औरत को लगा करके सेवा में और राजा अम्बरीश के दरबार में जाकर के वो माली हाजिर हो जाता है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि हे महाराज, आपके बगीचे में ऐसा साधु आया है, ना कभी आया ना कभी आएगा। उसके आने से आपका बगीचा हरा भरा हो चुका है। राजा कहने लगे कि इस माली की मति भ्रष्ट हो चुकी है
भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, बगीचा कहां से हरा हो सकता है? परंतु सच बहू के कहने से, मंत्री के कहने से राजा ने उसकी बात पर यकीन किया और राजा अम्बरीश वहां से अपनी राजधानी को छोड़ करके बगीचे की तरफ जैसे ही आते हैं, बगीचा नजर पड़ता है पूरा हरा भरा हो गया। राजा सोचने लगे कि वास्तविक माली ने जो कहा वो सत्य है, वो ये सत्य है। और वो दरबार यानी बगीचे में आकर के साधु राम के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, गिर जाते हैं, त्राहे त्राहे करने लगते हैं, भगवान आपकी शरण में हूं, आप कौन हो, कहां से आए हो? आप जैसे साधु को यहां नहीं मेरे महलों में चलना चाहिए, मैं वहां आपकी सेवा करूंगा और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। जब ये शब्द राजा के मुख से सुने तो भगवान ने जवाब दिया, हे राजन, हम योगी हैं, किसी के महलों में नहीं जाते, हम तो रमते राम हैं। राजा अम्बरीश ने जब ज्यादा आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि राजन, हम एक शर्त पर चल सकते हैं। वो क्या? कि बिना अग्नि के, बिना जल के आटा कूद करके हमको भोजन कराए तो ही हम आपके महलों में जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। राजा अम्बरीश के चेहरे पर मुरझाहट आ जाती है और सोचने लगे ऐसा भोजन कौन बना सकता है। वो अपने महलों में आए, अपनी रानियों को अपने पास में बुलाया, सब रानी प्रश्न सुन करके गर्दन नीचा करके एक एक सब निकल गई। राजा अम्बरीश की एक लड़की थी, मेरे भगवत प्रेमियों, छिपाना नहीं चाहिए, मैं बताता हूं, जिसका नाम वेदवती था। वो लड़की भी अपने पिता के मुखारबिंद से इन शब्दों को सुन रही थी। जब उसकी सभी मां चली जाती हैं तो वो लड़की अपने पिता से कहने लगी, पिताजी कारण क्या है, मुझे भी बताइए। तो वो पिता अपनी लड़की को बताता है मना करने पर, तो वो लड़की क्या जवाब दे रही है अपने पिता को, बताइए भैया। क्या कह रहे हो? नहीं चाहिए। ओ नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का,
राजा अम्बरीश ने बताया कि बेटी, हमारे बगीचे में ऐसे साधु आए हैं जिनके आने से बगीचा हरा भरा हो गया। मैंने उनसे महलों में आने का अनुरोध किया, निवेदन किया। उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी और वो शर्त यह है कि बिना अग्नि के, बिना जल के आटा गूंथ करके भोजन कराए। इस बात को सुनकर के लड़की ने जवाब दिया, हे पिताजी, उनके दिल को ठेस पहुंचेगी अगर वो बिना भोजन करे यहां से चले जाएंगे। इसलिए मुझे किसी का भय नहीं, किसी का डर नहीं। मैं ऐसा भोजन बनाऊंगा। राजा कहने लगे, बेटी आप क्या कह रही हैं? बिना अग्नि के और बिना जल के भोजन बनाना है। तो वो लड़की आगे क्या जवाब दे रही है, भैया बताइए मेरे को।